हेलो क्लास, स्वागत है सबका आपके आज के सेशन में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखने वाले हैं। रेंज, डोमेन, इन सभी के बारे में बेसिक आप लोगों ने नॉलेज सबने लिया है बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। आर हमें क्या दे रखा है भाई, एक कंडीशन दे रखी है वाई बराबर एक्स प्लस में 5, और एक्स क्या बोल रहा है, एक्स एक नेचुरल नंबर है लेस देन 4, यानी कि एक्स है लेस देन 4 एक नेचुरल नंबर है। मतलब मेरे पास जो एक्स है वो 1 2 3, हम तीन ही ले सकते हैं यहां से x2, ठीक है। और एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। डेपिक्ट द दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। अब रोस्टर फॉर्म में ही बनाना है हमें इस वाले को, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में ये रिलेशन कैसे बनेगा भाई, एक्स की वैल्यू आप 1 अगर रखोगे तो वाई मेरे पास कितना आएगा, 1 + 5 यानी कि 6 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो वाई बराबर कितना आएगा, 2 + 5 बराबर 7 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 3 रखोगे तो वाई कितना आ जाएगा, 3 + 5 यानी कि 8 आ जाएगा। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है रिलेशन को। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक का रिलेशन किससे है, 6 से, यानी कि 1 6। दूसरा दो का रिलेशन किससे है, 7 से, तो 2 7। और तीन का रिलेशन है 8 से। तो ये मेरा हो गया रिलेशन रोस्टर फॉर्म में। जैसे सेट को रोस्टर में लिखते हैं वैसे रिलेशन को लिखते हैं। अब इसका जो डोमेन होगा, हमें डोमेन और रेंज बताना है। डोमेन का मतलब है जो एक्स की वैल्यू आपने रखी है। तो क्या रखा है, 1 2 3, वही तीन वैल्यू आपने एक्स की रखी है यहाँ पे। तो मेरा ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो डोमेन हो गया 1 2 3। और रेंज मतलब एक्स की वैल्यू रखने से वाई का क्या क्या मान आया, एक तो 6 आया, एक 7 आया, एक 8 आया। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। बहुत इजी सवाल है सारे के सारे, बस आपको एक्स का मान रखना है, वाई का मान आ जाएगा आपके पास में। चलो अगला सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां से देखिए ध्यान से। एक सेट ए हमें दे रखा है 1 2 3 और 5। एक सेट बी हमें दे रखा है 4 6 और 9। अब बोल रहा है डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी का एक रिलेशन है आर। ठीक है भाई, ये हमें डिफाइन करना है। अब एक कंडीशन दी होती है हमेशा, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड, यानी कि एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो ओड होना चाहिए। और एक्स आप ए से बिलोंग करना चाहिए, वाई हमारा बी से बिलोंग करता है, ये बता रखा है। तो सबसे पहले रिलेशन बनाने की कोशिश करिए ए का बी से, फिर रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे हम आराम से। दोनों का डिफरेंस एक्स और वाई का ओड होना चाहिए। तो मैं रिलेशन कैसे बना सकता हूं, देखिए जैसे अगर मैं, अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ दे नहीं रखा, बट पॉजिटिव नेगेटिव हमें लेना है, नेगेटिव हम ले नहीं सकते क्योंकि एक्स और वाई हमारा जो है, ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई होगा। ये भी हमारा किससे होना चाहिए, सिंपल सी बात है, हमारा इसी से होना चाहिए। तो जैसे एक तो मैं क्या ले सकता हूं भाई, दो का रिलेशन में 3 5। हाँ ठीक है, देखिए रिलेशन क्या बना सकते हो आप यहां से भाई, एक का रिलेशन 4 से हो सकता है, ये बताइए। एक का रिलेशन 4 से होगा क्योंकि इनका डिफरेंस 3 आएगा, -3 + 3 फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 और आ रहा है। चलो, दो का रिलेशन 4 से नहीं हो सकता है, 6 से नहीं हो सकता है, 9 से हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। और एक का रिलेशन भी हमारा किससे हो सकता है, 6 से हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस ओड आना चाहिए ना, डिफरेंस इवन नहीं होना चाहिए। ऐसे करके हमारे बनेंगे। तो इसको अगर मैं इसमें लिखूंगा, किसमें, रोस्टर फॉर्म में, तो एक का रिलेशन 4 से बनेगा, एक का रिलेशन 9 से भी बन सकता है। दो का रिलेशन किस किस से बन सकता है, दो का रिलेशन सिर्फ 9 से बन सकता है। तीन का रिलेशन 4 से बनाया जा सकता है। तीन का रिलेशन 6 से बनाया जा सकता है। तीन का 9 से नहीं हो सकता क्योंकि तीनों 9 का डिफरेंस 6 होगा। अब पांच का रिलेशन किससे बनाया जा सकता है, 4 से। पांच का रिलेशन 6 से बन सकता है, पांच का 9 से नहीं बनेगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया। बस यही हमें सवाल का आंसर बताना था। इसमें स्पेशल कंडीशन ये नहीं दे रखी थी कि ओड नंबर आपका पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तो आप नेगेटिव भी ले सकते हो। तो इतने आसान आसान सवाल हैं आपके रिलेशन एंड फंक्शन में। आई होप ये दोनों सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। शेयर सबसे कर दीजिएगा, 9 बजे वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड होती है। शेयर कर देना, लाइक जरूर करके जाना, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना।